अस्सलाम वालेकुम व आदाब। तो आज की जो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो SMVD मेडिकल कॉलेज जो है कुछ पिछले दिनों जो है क्लोज़ हुआ। तो आज मैं जो है इस वीडियो के माध्यम से उन सभी जम्मू कश्मीर के चाहे लीडर्स हों चाहे किसी भी सभा के मेंबर्स हों उन सब को मुबारकबाद पेश करने आया और मेरी तरफ से तमाम जम्मू कश्मीर के जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं चाहे वो हिंदू हैं मुस्लिम हैं सभी को मुबारकबाद कि जिस तरह से 2019 में जम्मू कश्मीर स्टेट UT में कन्वर्ट की गई उसी तरह से अब 2025 में हम लोगों ने खुद ऐसी कोशिशें की और ये हमारी काविशों का नतीजा है कि हमसे एक मेडिकल कॉलेज जो है उसकी रिकग्निशन जो है विड्रॉ की गई। तो इस सब के लिए वो सभी लोग मुबारकबाद के हकदार हैं जिन्होंने इस चीज़ के लिए काफ़ी दिनों से लड़ाई लड़ी, प्रोटेस्ट किए, लोगों को भड़काया। उन सभी को मुबारकबाद कि आप अपनी कोशिश में जो है कामयाब हुए। अब दूसरी बात, जब ये फैसला हुआ तो लोगों ने इस तरह से सेलिब्रेशंस की कि जैसे हिंदू ने मुस्लिम्स के ऊपर जीत हासिल की। दो सेक्टर हमारे पास एजुकेशन और हेल्थ है जिसमें मज़हब की बात नहीं आती। अब एजुकेशन और हेल्थ को भी हम जो है क्रिमिनलाइज कर रहे हैं और मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि जब लोग अपनी ही बर्बादी पे अपने ही जब किसी चीज़ से वो डाउनग्रेड होते हैं चाहे वो स्टेट से UT हो या उनसे कॉलेज जो है छीना जाता है तो वो उस पर खुशी मनाते हैं। मुझे ऐसे दानिश्वर लोग, ऐसे अक्लमंद, ऐसे सलाहियत बड़े लोग जो है सिर्फ अपने जम्मू कश्मीर में ही मिलते हैं और ये बार बार जो हम इस चीज़ की मिसाल खुद से देते हैं। और अभी के टाइम पे भी हमने वही किया कि हम जो है हमारी जीत हो गई, कॉलेज बंद हो गए। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या जो लोग ये फाइट कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें, ऐसी फैसिलिटीज़ जिनके लिए लोग लड़ते हैं, जाने देते हैं और तब जाके ऐसी फैसिलिटीज़ हमारी सोसाइटी को ऐसी सर्विसेज मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे तो टोटली इसका उलट हो रहा है। हम किसी चीज़ के छीनने पर भी सेलिब्रेशन मना रहे हैं। तो मैं इन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है। अगर हम आगे बढ़ते हैं कि मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मैं जब भी JMC बख्शीनगर में गया तो मुझे ज़्यादातर जो स्टाफ जो है मुस्लिम दिखा। तो क्या अब आप वहाँ पे भी मज़हब देखोगे? क्या अब नेक्स्ट मूव आपका वो रहेगा कि जहाँ पे मुस्लिम्स हों या हिंदू हों? ये कौन सा भाई, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो आप सिर्फ एक चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करते हो कि भाई डॉक्टर इंटेलिजेंट है, इसके ट्रीटमेंट, इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। लेकिन ये मैंने कभी नहीं सुना कि डॉक्टर हिंदू है या मुसलमान है। तो ऐसे लोगों के पे अगर हम निर्भर रहें तो आने वाले दिनों में ऐसा ज़रूर होगा जब हमारे क्लिनिक्स के बाहर डॉक्टर जहाँ बैठते हैं वो अपने जो नेम प्लेट जो है उसके सामने जो है सीधे सीधे मेंशन कर देंगे ओनली हिंदूज आर अलाउडेड, ओनली मुस्लिम्स आर अलाउडेड। तो इस तरह की चीज़ें हमारी सोसाइटी में बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को हमें यूनाइट होकर जो है इन लोगों को इग्नोर करना चाहिए और इन लोगों को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनका पढ़ाई से लेना देना बिल्कुल नहीं है। ये नस्लों को जो है, हमारी जो नस्लें हैं, आने वाली नस्लें भी उनको बर्बाद करना चाहते हैं, उनको ड्रग्स में धकेलना चाहते हैं, उनको शराब नोशी मतलब डिफरेंट जो नशा वाली चीज़ें हैं उनमें धकेलना चाहते हैं। क्योंकि अगर एक इंसान जो है, एक यूथ जो है एजुकेशन लेगा तो वो बुराइयों से ओबवियस सी बात है दूर रहेगा, लेकिन ये चाहते नहीं है, ये अपनी तरह सबको खींचना चाहते हैं। तो हमें इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और दूसरी बात मैं अपने चिनाब वैली के लिए करना चाहूँगा कि हमेशा जो है कोई भी चीज़ आती है, जैसे हमारे अभी जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कश्मीर कहीं बडगाम में बनने जा रही है एस्टेब्लिशमेंट, और जिसके बैचेस शायद अप्रैल 2026 से स्टार्ट भी होने जा रहे हैं। अब जम्मू के लोग जो हैं हमेशा ये डिमांड करते हैं कि जम्मू में होनी चाहिए। ठीक है, उनकी बात भी ठीक है, जम्मू में है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, कश्मीर में बने हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी इन लोगों ने ये बात भी की कि चिनाब वैली की इतनी रिप्रेजेंटेशन है, इतनी पॉपुलेशन है, वहाँ भी हम जाएं। क्या चिनाब वैली में कोई इस लेवल का इंस्टीट्यूट, कोई इस लेवल की यूनिवर्सिटी, कोई इस लेवल का कॉलेज जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़, क्या वो लोग डिज़र्व नहीं करते हैं? वो लोग भी डिज़र्व करते हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम कहीं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाएं, हमें ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है बच्चों की एनरोलमेंट कहाँ से मिलती है? हमारे चिनाब वैली से, हमारे पुंछ राजौरी से, रियासी से, उधमपुर से।
अगर हम देखें ना कि बजाते खुद जम्मू के बच्चे कितने यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल हैं, बहुत कम है, लेकिन तब भी हर चीज़ जो है वो जम्मू में होनी चाहिए, कश्मीर में ऐसा क्यों नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी इसमें खामी जो है, कमज़ोरी जो है वो हम लोगों की है, क्योंकि हम लोग जो है चाहे चिनाब वैली के हैं चाहे किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं, हम अपने लिए आवाज़ ही नहीं उठाते हैं। अगर हम अपने लिए आवाज़ उठाते, हम भी वो ये बोलते, या हमारे जो रिप्रेजेंटेड MLAs हैं जो हमारे इस असेंबली में, उन्होंने तो कभी इस चीज़ की आवाज़ ही नहीं उठाई, क्योंकि वो भी नहीं चाहते हैं कि हमारी आवाम जो है बाशऊर हो जाए, उनमें इस चीज़ की जो है लोगों में जो है अवेयरनेस आ जाए, लोग जो है अवेयर हो जाए, उनको चीज़ों का पता चले। तो मैं यही बोलूँगा कि भाई अगर जम्मू डिज़र्व करता है कोई बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, मेडिकल कॉलेजेस, चाहे या लॉ के रिलेटेड या लॉ यूनिवर्सिटी हो, तो इसी तरह के चिनाब वैली के लोग भी डिज़र्व करते हैं और उनको भी रिप्रेजेंटेशन हर चीज़ में होनी चाहिए। और इसी तरह से हमें बाकियों से कुछ नहीं है, जैसे कि पीछे हमारा कैटेगरी की बात हुई, पुंछ राजौरी वालों को दी, वो भी ठीक है। भाई डोडा, किश्तवाड़, रामबन ऐसे लोग रहते हैं जो पुंछ के जो टोपोग्राफी है, वहाँ का जो सिस्टम है उससे भी दूर दूर है, उससे भी ज़्यादा गुर्बत है लोगों में, लेकिन उनको उस वक्त भी इग्नोर किया गया। क्योंकि अगर ठीक है एक खिते को मिलता है तो दूसरे को भी मिलना चाहिए, इन चीज़ों को माइंड में ही नहीं रखा जाता है। तो अब क्या ही बताएं, गवर्नमेंट भी जो है ये चीज़ें चाहती नहीं है, गवर्नमेंट भी जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पे अपना वोट बैंक जमा करते रहते हैं। आजकल तो ये भी सुनने में आ रहा है कुछ लोग तो जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम, हमें समझ नहीं आ रही हम जा कहाँ रहे हैं। यहाँ तो जब दरबार मूव होना बंद हो गया था तो बिजनेसमैन जो है वो कैसे रोड्स पे आ गए थे, कहाँ से कहाँ हालात हो गए थे हमारे, और ये बोल रहे हैं कि भाई हमें अलग स्टेट चाहिए। ये लोग जो है हमेशा जो है, ये कुछ लोग हैं चाहे उनका हमेशा डिवाइड करने की बात करते हैं, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो ये रीजनलिज्म भी बहुत प्ले करते हैं। और ऐसे लोगों से जो है बहुत दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों से बाखबर रहना चाहिए। और मैं यही एंड पे यही बोलूँगा कि भाई हमेशा जो है अपनी आवाज़ उठाओ, जहाँ पे आपको लगता है कि हमें भी इस चीज़ का हक मिलना चाहिए तो अपने लिए आवाज़ उठाओ। तो आज के लिए ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए ज़्यादा डेडिकेट करता हूँ जिन्होंने हमारा जो है एक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बंद करवाया, उनके लिए एक बार फिर से मुबारकबाद उनको पेश करता हूँ।